हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। इस वन शॉट में आपको 200 के करीब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिनमें से 100 क्वेश्चन वो हैं जो पिछली साल का एमजेपी आरयू का पेपर है। तो कल अगर आपका एमजेपी आरयू का पेपर है तो पिछले साल के पेपर से बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि शुरुआत के जो 100 क्वेश्चन हैं इनसे हो सकता है आपको 20, 25, 30 सवाल भी मिल जाएं भाई। ठीक है, पहली बात तो आप ये पूरा वन शॉट देख डालो। उसके अलावा हमें कॉमेंट करके बताओ आपका पेपर कितने बजे है। अगर आपका पेपर 11 बजे से है ना, तो भैया हम कल सुबह 6 बजे आपको एक और क्रिस्प वीडियो देना चाहते हैं, जिसमें और हम ज्यादा चीजें सिलेक्ट कर पाए। तो आप कॉमेंट कर देना। फिलहाल इस पूरे वन शॉट को देख डालिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये पिछले साल का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन भैया, बेबीलॉब ने 1926 में कृषि पादपों की उत्पत्ति के कितने केंद्र प्रस्तापित किए। यानी जो खेती वाले पौधे हैं उनके लिए बेबीलॉब ने कितने केंद्र बताए थे। तो ये 8 बताए थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबीलॉब वाला। बेबीलॉब 8 ऐसे करके याद रखना, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, गन्ने की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र, प्राइमरी सेंटर कहां है, तो न्यू गिनी में है भाई। ठीक है, कुछ बच्चे करते सर कुछ हिंदी में भी बता दीजिए, इस वजह से इसे पेपर को हमने हिंदी में उठाया, बाकी कंटेंट सब आगे इंग्लिश में है भाई। ठीक है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं मेरे भाई, किस फैमिली की हैं। तो जो खाद्य फसलें होती हैं वो पोएसी फैमिली की होती हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। प्रमुख अनाज, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बहुत यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है। प्रमुख अनाज कौन है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ये प्रमुख अनाज है भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बड़ी बात नहीं, कल आपको मिल जाए। गोल्डन राइस में क्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो गोल्डन राइस सोर्स होता है विटामिन ए का भाई। ठीक है, तो गोल्डन राइस विटामिन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो लौंग होती है यानी क्लोव, वो क्या होती है, तो वो फूल की कली होती है भैया लौंग। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पेपर में आ सकता है। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो दालों में प्रोटीन पाया जाता है। किस मसाले को काला सोना कहा जाता है, तो काली मिर्च को हम लोग काला सोना, ब्लैक पेपर को हम लोग काला सोना कहते हैं भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। जो कॉफी बनती है, कॉफी कैफिया अरेबिका के पेड़ से, वो किस पार्ट से बनती है, तो भैया उसके बीज यानी सीड पार्ट से बनती है। कौन सा चावल उत्पत्ति का केंद्र है, तो जो इंडो मलायान रीजन है वो चावल उत्पत्ति का केंद्र है भाई। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान कहां है, तो भैया मसाले का जो अनुसंधान है वो कोझिकोड केरल में है भाई। ठीक है, केंद्रीय चावल का जो अनुसंधान है वो कटक में है भैया। ठीक है, जौ का सामान्य नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और कई बार पेपरों में आया हुआ है। तो जौ का सामान्य नाम है होर्डियम वल्गेयर, होर्डियम वल्गेयर भाई। ठीक है, कपास के रेशे सेलुलोज के बने होते हैं। अलसी के जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं लाइनस यूसिटिसिमम से भैया। ठीक है, प्राकृतिक रबड़, जो नेचुरल रबड़ होती है वो किसका पॉलीमर होती है, किससे मिलके बनी होती है, तो आइसोप्रीन से बनी होती है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई। ठीक है, जो यूकेलिप्टस होते हैं उनका जो कुल है वो क्या होता है, तो मिर्टेसी कुल से ये पाए जाते हैं। कैम्बियम, कैम्बियम समझते हो, जो नई लकड़ी बनती है, ये सब एक्टिविटी कब होती है, तो ये सब एक्टिविटी होती है बसंत के मौसम में भाई। ठीक, कपास के पौधे की फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी फैमिली होती है। जो अलसी होती है उसका कुल कौन सा होता है, तो लिनेसी फैमिली का ये होता है भाई। ठीक, कल्याण सोना, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कल्याण सोना, सरबती सोना, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये गेहूं की अच्छी क्वालिटी की किस्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जूट का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो कार्कोरस कैप्सुलेरिस इसका नाम होता है, किसका, जूट का भाई। ठीक है, जूट के रेशे कैसे होते हैं, तो बास्ट फाइबर होते हैं, जिनमें जाइलम वगैरह होता है भैया, ये रेशों से अलग किया जाता है। जैतून का तेल किससे बनता है, तो ओलिया यूरोपिया से हमें जैतून का तेल मिलता है। भांग के रेशे मिलते हैं कैनाबिस सटाइबा से भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जो फूल वाले पौधे होते हैं उनकी खेती को हम लोग कहते हैं फ्लोरीकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरीकल्चर। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल करते हैं। पॉलीप्लॉइड यानी जो बहुगुणता होती है भाई, उसके लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो कोल्चिसिन रसायन का हम लोग प्रयोग करते हैं भैया। ठीक है, आम का जो फल है उसे वानस्पतिक रूप से, बॉटेनिकल रूप से ड्रूप कहा जाता है भाई। नींबू में जो रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, जो सिट्रस कैंकर रोग होता है वो जीवाणु की वजह से होता है। केले में पाया जाने वाला जो रोग होता है बंची टॉप होता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान कहाँ है, तो जोधपुर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो ये शिमला में है। स्ट्रॉबेरी का जो व्यावसायिक इकोनॉमिकल लेवल पे संवर्धन होता है वो रनर्स के द्वारा होता है, यानी इसके तने से किया
जाता है भैया, ठीक है। गुलाब की खेती में जो पूसा लरमा है वो गुलाब की किस्म नहीं है जो खेती के लिए इस्तेमाल की जाए। किस फूल वाली फसल को आमतौर पर बल्ब नुमा फूलों की रानी कहा जाता है? तो इसे भैया कहलाता है ग्लैडियोलस भाई, ठीक है। और ये जो ग्लैडियोलस होता है इसमें कार्म्स के द्वारा, कार्म्स यानी कंद, जो भूमिगत तने होते हैं जमीन के अंदर वाले, उनके द्वारा इनका व्यावसायिक संवर्धन होता है। बिना मिट्टी के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मिट्टी के पौधों की खेती कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स, काफी अच्छा है। टमाटर की जो सन गोल्ड किस्म है इसकी वृद्धि अनिश्चित होती है भैया, ठीक। जब तक ये ठंड बहुत ज्यादा पड़े, जब तक बर्बाद नहीं हो जाती है, तब तक इसकी वृद्धि जो है वो अनिश्चित होती है, ठीक है। आलू की जो एंटीऑक्सीडेंट वाली किस्म होती है उसे कुफरी नीलकंठ बोलते हैं। भारत में जो पेटेंट अधिनियम 1970 में था वो कब लागू हुआ? तो 1972 में अप्रैल के आसपास ये लागू किया गया था। पेटेंट मतलब कोई अगर आपकी चीज है तो आप उसके ऊपर अपना अधिकार दिखा सकते हो, ठीक है। पेटेंट अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया संसद द्वारा? तो 2005 में पारित किया गया। आईपीआर मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कोई आपकी प्रॉपर्टी है उसके लिए आपके राइट, जैसे ये मेरी वीडियो है तो ये मेरा कंटेंट है, मेरी प्रॉपर्टी है भाई, इस पे मेरे राइट्स हैं, कोई अगर चाहे तो मुझे कॉपीराइट वगैरह दे सकते हैं। तो आईपीआर का मतलब होता है इंग्लिश में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदी में बौद्धिक संपदा अधिकार भाई, ठीक है। जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है भाई, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई। बाइपो जो है, बाइपो का मतलब क्या होता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भाई, ठीक है। तो ये इसका पूरा नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन भाई, ठीक है। इंग्लिश में वर्ल्ड करके आ जाएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस तरीके से आ जाएगा भैया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। और ये संगठन कहां स्थित है? तो भैया ये जिनेवा में स्थित है। पीबीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो प्लांट ब्रीडिंग, जो पौधे का प्रजनन हो रहा है, नए पौधे उत्पन्न हो रहे हैं, उनके अधिकार को पौधे का प्रजनन अधिकार कहलाता है। प्लांट ब्रीडिंग राइट्स बोल देंगे इसे भैया, ठीक है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए, यानी जो राइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए जो कानून है उसे हम लोग पेटेंट कहते हैं। अनुच्छेद 27 में इसकी बात करी गई है भैया, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक पौधे होते हैं, पता है, जैसे बीटी टाइप के पौधे होते हैं, बीटी कपास है, ये ट्रांसजेनिक फसलें हैं जो बीमारियों से लड़ने की इनमें क्षमता होती है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा जो इंसुलिन बनाई जाती है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जीवाणु का। पीसीआर जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसका आविष्कार कैरी मुलिस ने किया था। भारत में एथेनोबॉटनी के जनक कहे जाते हैं जानकी अम्मल जी भाई, ठीक है। हर्बेरियम शीट का साइज होना चाहिए 41x29। हर्बेरियम में जो नमूनों की व्यवस्था होती है, जो लगाए जाएंगे, पत्तियां वगैरह लगाई जाएंगी, उसके लिए क्लासिफिकेशन है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन इस्तेमाल किया जाता है। नीम और जो गिलोय है इसका परिवार होता है मेनीस्पर्मेसी भाई, ठीक है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड जो है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? जो आयुष है, भारत सरकार की जो आयुष है उसके अंतर्गत ये काम करता है। केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, यानी दवाइयों से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, ये सब कहां स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान कहां स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय चिकित्सा पद्धति की सिद्ध प्रणाली कहां जन्म हुआ भाई? तो दक्षिण भारत में हुआ भैया, ठीक। इंट्रोडक्शन ऑफ एथनोबॉटनी किसने लिखा है? आकांक्षा सिंह ने लिखा हुआ है। राइबोल्फिया सरपेंटिना जो पौधों से निकाले गए रसर पाइन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रसर पाइन भैया हाई ब्लड प्रेशर के लिए रसन पाइन का यूज किया जाता है। सबसे बड़ा वनस्पतिक संग्रहालय कहां है? तो भैया ये क्यों इंग्लैंड में है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इसे बोला जाता है। केंद्रीय राष्ट्रीय जो अपने देश का केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पतिक संग्रहालय है हावड़ा में है। वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई जो है वो देहरादून में है। एजिल मार्मिलोस का जो कुल होता है वो रोटेसी होता है। कृषि जलवायु क्षेत्र भारत में 15 है। जो विटामिन सी है एस्कार्बिक एसिड, इसका जो स्रोत है ओसिमम सेक्टम, ये तुलसी का जो पौधा होता है, तुलसी जी, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लिग्निफाइड ट्राइकोम जो है द्वारा किस दवाई की पहचान करी जाती है? तो प्लबंगो दवाई की इस्तेमाल करा जाता है भाई, ठीक है। स्टोमेटल इंडेक्स की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, SI बराबर S/E+S × 100। ये फार्मूला भी पेपर में आए तो आपको टिक लगाना है। तुलसी की कौन सी किस्म है जिसके द्वारा जो फिनोलिक यौगिक हैं की उच्च सामग्री और एंटीऑक्सीडेंट क्षमता होती है? तो कृष्णा तुलसी होती है। एल्केलॉइड का पता लगाने के लिए मेयर का परीक्षण होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बाह्य दलपुंज अश्वगंधा में पाए जाते हैं। कहां के जो वन है वो पवित्र उपवन है भैया? तो उत्तराखंड के हैं, सीधी सी बात है, हम लोग घूमने भी जाते रहते हैं उत्तराखंड में, ही सारी ये चीजें हैं, चाहे वो नीलकंठ हो, सारी चीजें वहीं पर, ठीक है। भारत में फार्मेसी अधिनियम 4 मार्च 1948 में लागू हुआ। फाइकस रिलीजियोसा का जो कुल है वो क्या होता है? मोरेसी होता है। भोजपत्र बेतुला की छाल से प्राप्त होता है।
कोडीन है, मार्फिन है, ठीक है, ये जितनी भी है, पेपावेरिन है, इस तरीके की जो दवाइयां होती हैं ये पापावर सोमनीफेरम से प्राप्त होती हैं। जो दवाई वाले पौधे होते हैं उनके अध्ययन को फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जाति होती है। जाति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और ये वर्गीकरण किसने दिया था पद्धति? कैरोलस लिनियस ने दी थी भाई, ठीक है। छाल से प्राप्त होने वाली औषधि कुनैन है। कुनैन का इस्तेमाल कहां होता है? मलेरिया रोग के उपचार में। कैंसर की दवा नहीं है तो सिनकोना से कुनैन ही बनती है भाई, ठीक। तो ये सिनकोना से जो कुनैन बनती है ये कैंसर में इस्तेमाल नहीं होती है, मलेरिया रोधी दवा है जो कि क्या है? आर्टेमिसिन है भैया, ठीक है। उसके अलावा एफ्रेडा जेराडियाना के किस भाग से एफ्रेडिन प्राप्त होती है? तो भैया ये जो एफ्रेडिन होता है ये तना से प्राप्त होता है भैया, ठीक है। फलों का खाने योग्य भाग कौन सा है? एम्ब्लिका का। तो मीसोकॉर्प भाग इसका खाने लायक होता है। एल्केलॉइड का पता लगाने के लिए मेयर का परीक्षण होता है। मेंथॉल जो है, मेंथॉल एक एल्केलॉइड नहीं है। पौधों का जो, अब सरल भाषा में समझिए, पादपों का पादप रासायनिक औषधियों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग यौगिकों के आधार पर जो केमिकल्स होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो उसे कीमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं, नाम ही है, ऐसे करके याद रखना। रासायनिक यौगिक यानी केमिकल्स के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण मतलब टैक्सोनॉमी, और केमिकल्स के आधार पर तो उसे बोल देंगे कीमोटैक्सोनॉमी कहलाता है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जो है जो औषधियों से रिलेटेड पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शब्द को सिडलर ने दिया था भाई, ठीक है। किस पौधे को आमतौर पर घातक नाइटशेड, जहरीला पौधा होता है भाई, नाइटशेड के रूप में तो एट्रोपा बेलाडोना को माना जाता है। नीम का नाम क्या होता है? तो भैया नीम का जो नाम है इंडिका से याद रखो, अजाडिरेक्टा इंडिका इसका नाम होता है भाई, ठीक है। चाय में कैफीन होता है। जो भी कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आइसोप्रेनॉइड होते हैं। पौधों में नाइट्रोजनी द्वितीयक देखो भैया जितने भी मेटाबॉलिज्म वाला सिस्टम होता है पौधों में वो सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? एल्केलॉइड के उदाहरण हैं। जो धतूरा एल्वा होता है सोलेनेसी फैमिली से है। शंख पुष्पी का जो नाम है वो माइक्रोफिलस है। जो ज्वरनाशक दवाई मतलब बुखार को खत्म करने वाली जड़ी बूटी है वो नीम और गिलोय है, नीम गिलोय बोल सकते हैं भाई, ठीक है। कैप्सूल खोल, जो कैप्सूल का कवर है उसे बनाने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ऑक्सीजनित भैया जितने भी जो कैरोटीनॉइड है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड चीजें हैं वो भैया इसमें क्या काहे से बनते हैं? जेंथोफिल्स कहलाते हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा ग्लाइकोरेजिन किससे बना होता है? तो ग्लाइकोलेजिन एसिड से और शर्करा यानी अम्ल और शर्करा से बना होता है। ये पिछली साल का पूरा पेपर है जिसमें 100 क्वेश्चंस आए थे, 100 के 100 हमने आपको बताए। आगे हम यहां से 100 क्वेश्चंस और जोड़ रहे हैं, पूरा देख डालिए। कमेंट में ये बताइए आपका कल पेपर है कितने बजे से, ताकि हम एक आध पेपर से छांट के और 50-60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कल सुबह तक दे दें। कमेंट करिए और पूरा वन शॉट देख डालिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर BD Academy BSc सर्च कर लीजिएगा, 85,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। चलिए, आ सीड इज, भैया सीधी सी बात है, सीड मतलब क्या? बीज होता है। जो बीज है वो क्या होता है? तो वो कहलाता है राइपेंड ओव्यूल। ओव्यूल मतलब क्या होता है? पका हुआ बीजांड। राइपेंड का मतलब क्या होता है? पका हुआ, यानी जो बीज होता है वो राइपेंड ओव्यूल होता है, पका हुआ बीजांड होता है। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जो भारतीय मेडिसिन है, होम्योपैथी है, वॉज एस्टेब्लिश इन, कब उसकी स्थापना हुई? तो 1995 1995 में जो इंडियन मेडिसिन है इसकी स्थापना हुई। इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी वॉज रीनेम्ड एज आयुष, इनका नाम बदल के आयुष कर दिया गया। कब भाई? तो भैया 2003 में, तभी तो हम लोग कहते हैं आयुष्मान कार्ड बन रहा है भाई, नहीं सुना हुआ? तो इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी का नाम बदल के आयुष कर दिया गया। कब कर दिया गया भाई? 2003 में। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का, वो कहां है? तो कई जगह पे है, ऑप्शन में जो हो आप लगा देना। जैसे बेंगलोर में है, बेंगलोर के अलावा भाई लखनऊ में भी है, लखनऊ के अलावा पंतनगर में भी है और हैदराबाद में भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन में क्या है। अगर 3 दे रखे हो तो ऑल ऑफ द एबव की तरफ आप चले जाओगे, ठीक। विच इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ ल्यूकोराइस, ल्यूकोराइस की भैया क्या फैमिली होती है? तो फैबिएसी फैमिली का है, ये आपको याद रखना है भाई। द कॉमर्शियल प्रोपेगेशन मेथड ऑफ लॉन्ग पेपर, जो लॉन्ग पेपर है इसका कॉमर्शियली प्रोपेगेशन कैसे होता है, कैसे बनाते हैं भाई? तो सीड से भी बना सकते हैं, शूट कटिंग से भी बना सकते हैं, रूट
कटिंग से भी बना सकते हैं, हर तरीके से। यानी अगर ऑप्शन में सारे हैं तो आप ऑल ऑफ द एबव की तरफ जाओगे। ये सारे वो ऑब्जेक्टिव हैं जो पेपर में आए हुए हैं, एक एक करके पढ़ते जाओ, रट्टा मार लो भैया, रट लो कतई से, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि भाई से हम कभी रटने की ऑप्शन आदमी को नहीं देते हैं। लेकिन अब जब पेपर परसों है, कल है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव छटे हुए हैं, इन्हें पढ़ो। कोई पुराना पेपर दिख रहा है, कोई पेपर में, अच्छा एक बात और भी है, यूट्यूब पे थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस कई बार सामने आई, लोग हमें दिखाते हैं कि सर जी देखिए तो गलत सवाल करा रहे हैं। 100 ऑप्शन, वो आपको 100 विकल्प बताएंगे, 100 में से पता चला 10, 20, 30, 50 गलत हैं। तो थोड़ा सा सावधान होके मॉडल पेपर पढ़िए। प्लस यहां पर जो लिख के ला रहे हैं वो भैया पूरा रिसर्च है यार, ठीक है, एक एक चीज चेक करते हैं बैठ के, ताकि जो आपको कोई भी दिक्कत ना हो भाई, ठीक। अगला क्या है, व्हाट आर कैरोटीनॉइड्स? कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? तो आर टाइप ऑफ पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स, यानी जो पौधे होते हैं उनमें पाए जाने वाले वर्णक होते हैं जिन्हें हम लोग कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। कैरोटीनॉइड्स कैन बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स? किस प्रकार के भोजन में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं? तो भैया कैरेट है, ऑप्शन में जो हो उस पे लगा देना, यानी गाजर है, टोमेटो है यानी टमाटर है, पोटैटो है, पंपकिन है, पपाया है, वाटरमेलन है, इन सब में कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर टिपिकली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ प्लांट? पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सब में, पत्तियों में भी पाए जाते हैं, स्टेम्स में भी, तनों में भी पाए जाते हैं, रूट्स यानी जड़ों में भी पाए जाते हैं, लगभग सभी में ये पाए जाते हैं। फैमिली ऑफ मेंथा, मेंथा जिसे हम लोग मिंट कहते हैं, ठंडी ठंडी होती है, इसकी फैमिली क्या है? तो लेमिएसी फैमिली का होता है मेंथा, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेंटल प्रोडक्ट? जो दांत से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें बनाने में भी मेंथा का इस्तेमाल किया जाता है। भैया ठंडी ठंडी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेंथा इज द प्रोडक्ट जो इस्तेमाल होता है काय में, डेंटल प्रोडक्ट्स को बनाने में। वोलाटाइल ऑयल इज, वोलाटाइल का मतलब बाष्पशील होता है, जो भाप बन के उड़ जाता है। तो जो वोलाटाइल ऑयल है वो क्या है, उसके पास क्या होता है? तो वोलाटाइल जितने भी ऑयल होते हैं सबके पास में विशिष्ट घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन पाया जाता है। कैवेज ओरिजिनेटेड इन, जो गोभी है वो कहां से ओरिजिन हुआ उसका? तो भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन से भैया इसका जो है ओरिजिन है। उसके बाद मेज इवॉल्व, मेज का मतलब क्या होता है समझते हो? कॉर्न, मक्का जो होता है। तो मेज जो है वो कहां पे इवॉल्व हुआ? तो मैक्सिको है और सेंट्रल अमेरिका है, यहां से जो मेज कह लो या उसी को आप मक्का कह लो, कॉर्न कह लो, यहां से इवॉल्व हुआ था, ठीक। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ आलमंड एंड एप्पल, जो सेब है और सेब के साथ साथ जो बादामें हैं वो कहां से भैया? तो ये सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन है, यहां से ये इवॉल्व हुई हैं। द फेमस कल्टीवेटेड प्लांट, कल्टीवेटेड का मतलब जो खेती करके उगाए जाते हैं, विच डेवलप्ड इन चाइना, जो चीन में हुए थे भाई। तो वो चाय है, चाय के पीछे बड़ी लंबी कहानी है, किसी और दिन सुनाएंगे, फिलहाल अभी बिल्कुल भी टाइम आपका नहीं खराब करते। चाय के पीछे 3-4 कहानियां हैं, चलो बाद में बताते हैं, ठीक है भाई। तो फेमस कल्टीवेटेड प्लांट जो खेती करके बनाया गया चाइना में, वो क्या है? चाय है भाई, ठीक है। ओरिजिनल होम ऑफ राइस इज, जो राइस यानी चावल का ओरिजिनल होम है वो क्या है? वो भी चाइना है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट, यानी जो आटा है उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? तो जो साउथ वेस्ट एशिया है वहां पर मेरे भाई व्हीट बहुत अधिक मात्रा में उसका ओरिजिन हुआ, वहीं से शुरुआत हुई भाई, ठीक है। ट्राइटिकम एस्टिबम, ट्राइटिकम एस्टिबम ये किसका भैया बॉटनिकल नेम है? तो ये ब्रेड व्हीट जो होता है उसका बॉटनिकल नेम है। प्लाईवुड्स जो होती है, प्लाईवुड्स में क्या होता है? स्ट्रेंथ अच्छी होती है और स्टेबिलिटी होती है, लंबे समय तक ये चलती हैं। टिम्बर कैन बी मेड मोर फायर रेजिस्टेंस, टिम्बर मतलब इमारती लकड़ी होती है, इसे और ज्यादा फायर रेजिस्टेंस बना सकते हैं, यानी इसे आग लगने से बचाया जा सकता है। कैसे? डिपिंग एंड स्टीपिंग प्रोसेस, यानी डुबो के, ठीक है, ये सब चीजें कर करा के, कोई केमिकल है उसमें डुबो दिया इस तरीके से, तो उसमें आग लगने की क्षमता कम हो जाती है। द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, जो टिम्बर की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है किस डायरेक्शन में? तो पैरेलल टू ग्रेन्स, जब ये ग्रेन्स के पैरेलल होती हैं तो भैया सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, टिम्बर की सीजनिंग करके क्या किया जा सकता है? तो इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग द ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, भैया जो इन हिली एरिया यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें जो लकड़ी है उन्हें काटने का सबसे अच्छा भैया सीजन कौन सा होता है? तो समर यानी गर्मियों के जो मिड समर होता है, गर्मी का जो सीजन होता है वो सबसे बढ़िया होता है भाई। अगला क्या है? विच ऑफ दिस इज द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द
कोकोनट हस्क, जो कोकोनट हस्क होता है उसमें से कौन सा फाइबर ऑब्टेंड होता है, तो कोर जो प्रोडक्ट है वो वहां से हमें प्राप्त होता है। कोकोनट हस्क मतलब क्या होता है, कोकोनट की भूसी से, ठीक है, उत्पन्न होता है क्या, कोर उत्पन्न होता है भाई। आगे चलते हैं, फटाफट से बढ़ते चलते हैं। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ, जो इंडिया है, भारत है, उसे किसका घर कहा जाता है, तो स्पाइसेस एंड मेडिसिनल, यानी यहाँ पे सभी को पता आयुर्वेद से रिलेटेड पुरानी जो औषधियां हैं उनसे रिलेटेड जानकारी है, साथ ही साथ में जो मसाले हैं वो यहाँ पर मिलते हैं, तो इसके नाम से इसे जाना जाता है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एल्वा, जो एल्वा है इसकी क्या साइड इफेक्ट है, तो दर्द वगैरह होता है, आलस लगेगा, सेवियर डिजीनेस लगेगी, ये सब एल्वा की वजह से होता है। द टेस्ट ऑफ लिक्वोराइस, जो लिक्वोराइस है इसका टेस्ट कैसा होता है, तो मीठा होता है ये। मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आपस में एक्सचेंज क्या कहलाता है, स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है भाई। ठीक, चलते रहते हैं। अगला है द बासमती राइस, जो बासमती चावल होता है, इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर इन इंडो पाक ड्यू टू, जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान, इस समय तो फिलहाल हमारा इंडिया और पाकिस्तान भैया बिल्कुल भी हमारा नहीं है, इस समय देखिए आप कैसे गदर मचा हुआ है। और हम तो यही कहेंगे यार, भारत जो है, इसीलिए हम लोग प्राउड के साथ में कह सकते हैं कि भारत एक भावनाओं वाला देश है यार, जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, दूसरे की फीलिंग को समझते हैं यार। और बाकी तो भैया पाकिस्तान की हालत देख रहे हो कैसे कुत्तों जैसी हुई है, और मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब खाने को नहीं है, घर में नहीं है, खाने को अम्मा चली भुजाने को, वो वाला मामला है। लेकिन चलो ठीक है यार। द बासमती राइस इज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसका हिस्सा है बासमती राइस। क्यों? इट्स टिपिकल एरोमा एंड टेस्ट, एक विशेष प्रकार की सुगंध आती है, स्वाद इसका अच्छा होता है, इसी वजह से ये हमारे कल्चर में बासमती चावल को गिना जाता है। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर डी ग्रीनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट की जो डी ग्रीनिंग होती है, डी ग्रीनिंग, उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एथिलीन का। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकाने का काम करता है, तो डी ग्रीनिंग कर देता है या पका देता है भाई, ठीक है, तो पका देगा तो कलर चेंज हो जाएगा। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर साइंस, जो हॉर्टिकल्चर साइंस है ISHS, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो बेल्जियम में है। कहां है भाई, बेल्जियम में इसका जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है इसका हेडक्वार्टर है। जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर इज पब्लिश्ड बाय, जो जर्नल इंडियन हॉर्टिकल्चर है वो किसने पब्लिश किया था, तो ICAR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा हॉर्टिकल्चर को पब्लिक करा गया था भाई, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट एंड वाटर इन हाइड्रोपोनिक्स प्लांट, जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं उनमें जो पानी है और वो नमक है वो प्लांट की जड़ों के द्वारा यानी रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। WTO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। WTO कब बना, तो 1 जनवरी 1995 को बना। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कुछ भी हवा में नहीं है भाई, ठीक है। IPR का पूरा नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, जो अधिकार, उसमें क्या क्या आता है, तो पेटेंट करा सकते हो, कोई चीज आपकी है, कॉपीराइट ले सकते हो, ठीक है, ट्रेडमार्क ले सकते हो, ट्रेड सीक्रेट ले सकते हो, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। आइडियाज एंड इनोवेशंस आर नॉट, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं। विचार वगैरह किसी में भी आ सकते हैं, किसी के भी दिमाग में आ सकते हैं, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है। वेयर वॉज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ IP डेवलप, जो IP डेवलप करी गई उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो इंग्लैंड में दिया गया था। IP का मेन पर्पस क्या होता है, तो इनकरेज न्यू क्रिएशन, नई नई क्रिएशंस को बनाना ही IP का पर्पस है। व्हाट टाइप ऑफ राइट इज IPR, IPR किस तरीके का राइट है, तो इंडिविजुअल है भाई, सीधी सी बात है। राइट इज IPR टाइप किस प्रकार का है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब हमारा खुद का अधिकार है, कोई चीज है हमने उस पर राइट ले लिया, पेटेंट करा लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो वो हमारा है भाई, ठीक है। एथनो जो वर्ड है, एथनो बॉटनी में ये किसे दिखाता है, तो एथनो का मतलब होता है राइट्स, लोकेलिटी, पीपल, वहां के जो लोग हैं उनका अधिकार है, उनका कल्चर है, उनका सिविलाइजेशन है, ये सब एथनो वर्ड को दिखाता है भाई, ठीक। बॉटेनिकल नेम ऑफ टीक, जो टीक होता है इसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम इसका क्या होता है, तो टेक्टोना ग्रैंडिस इसका वानस्पतिक नेम है। बैम्बू पेपर इज ऑब्टेन्ड, जो बैम्बू से बनने वाला पेपर है वो कैसे बनता है, तो पल्प, यानी जो गुदा होता है उसे पीस पीस की जो पल्प होता है बैम्बू प्लांट उससे बनता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रमोट, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो किसे प्रमोट करती है, तो इनोवेशन को, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को। प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ क्रिएट्स, यानी सरल भाषा में कुछ चीज आप नई क्रिएट करना चाह रहे हो,
ठीक है। कुछ आपने क्या कर रखा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होनी चाहिए, आप कोई पेटेंट कराना चाह रहे हो, ठीक है, कोई आपने कोई चीज अच्छी बनाई है, उसके राइट ले लो, उसका पैसा आपको मिलता रहेगा, इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, देखो पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है, ऊपर भी अभी आ चुका है, ठीक है। WIPO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यह ऑर्गेनाइजेशन है, नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कंडीशंस ऑफ पेटेंटेबिलिटी, कोई भी चीज पेटेंट कराने की क्या कंडीशन है, तो नोवेलिटी होनी चाहिए, मतलब यूनिक होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए, इंडस्ट्रियली जो है एप्लीकेबल होना चाहिए, इंडस्ट्री जो है बड़ी बड़ी वहां पे काम में आना चाहिए, कुछ ऐसी चीज है जो यूनिक है, नॉन ऑब्वियस है, तो आप आराम से पेटेंट करा सकते हो भाई, ठीक है। इंडियन पेटेंट एक्ट, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो कब लाया गया, 1972 में लाया गया। फॉर हाउ मेनी ईयर्स कॉपीराइट इज वैलिड, जो कॉपीराइट आप लेते हो कितने साल के लिए वैलिड होता है, तो 60 साल यानी 60 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो WTO है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो जेनेवा में है। और जिंजर इज अ राइजोम, जो जिंजर है, यहां पे छूट गया है, जिंजर मतलब कि अदरक है, जी यहां पे लिख लेना, जिंजर क्या है, एक राइजोम होती है, सरल भाषा में कहें तो अंदर, जमीन के अंदर इसके जो है वो चीजें बढ़ती रहती हैं और नए पौधे बनते रहते हैं। उसके बाद लेमन ग्रास, लेमन ग्रास का जो इस्तेमाल है यानी यूज किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है, तो लेमन ग्रास का इस्तेमाल साबुन बनाने में होता है, परफ्यूम बनाने में होता है, कॉस्मेटिक बनाने में होता है, इन सब में लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसका बॉटनिकल नाम क्या है, तो सैकेरम ऑफिसिनेरम, क्या है नाम, सैकेरम ऑफिसिनेरम। शुगर केन यानी गन्ने का, स्वीक्रोज वहां से कनेक्टेड है, भाई ठीक, चीनी बनती है। शुगर केन जूस यानी जो गन्ने का रस होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो चीनी यानी स्वीक्रोज की मात्रा बहुत अधिक होती है। द लॉन्ग कॉटन फाइबर्स, जो लंबे कॉटन फाइबर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लिंट कहा जाता है, LINT लिंट भाई, ठीक है। जो बैम्बू है उसकी फैमिली कौन सी है, तो पोएसी फैमिली है, बैम्बू यानी बांस होता है, उसकी फैमिली पोएसी होती है। ब्लू डाई, जो नीली डाई होती है वो कहां से उत्पन्न होती है, तो इंडिगो डाई जो है वहां से नीली डाई हमें प्राप्त होती है। बायोडीजल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो बायोडीजल है वो कहां से प्राप्त होता है, तो भैया जेट्रोफा से प्राप्त होता है बायोडीजल। और भी कई पेड़ होते हैं, जेट्रोफा एक मेन प्लांट है जहां से बायोडीजल हमें प्राप्त हो जाता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर पोटैटो, जो पोटैटो है उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी कहां से उत्पन्न हुआ, तो पेरू से उत्पन्न हुआ, पेरू जगह का नाम है। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट विच रिसीव्ड द जियोलॉजिकल टैग इन इंडिया, भैया कौन सी वो चीज है जिसे जियोलॉजिकली टैग मिला भारत में, ऐसा कौन सा पहला प्रोडक्ट, जो दार्जिलिंग की चाय है, दार्जिलिंग टी ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल की चाय है दार्जिलिंग में, उसे पहला ऑफिशियली टैग मिला। द प्रोसेस ऑफ कटिंग डेड और ओवर ग्रोथ ब्रांचेस, जो फालतू की ब्रांचेस है उन्हें काटने का प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाता है, ठीक। टोमेटो बिलोंग्स टू, टोमेटो की फैमिली कौन सी है, तो सोलिनेसी फैमिली जो है वो होती है टोमेटो की, ठीक भाई। उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट। हु वॉज ग्रेट इन्वेस्टिगेटर इन क्रॉप जियोग्राफी, क्रॉप जियोग्राफी के क्षेत्र में कौन थे जो बड़े इन्वेस्टिगेटर कहलाए, तो भैया ये बेबीलॉव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, बेबीलॉव वाला बार बार पेपर में आता रहता है। हाउ मेनी जियोग्राफिक सेंटर्स वर आइडेंटिफाइड बाई बेबीलॉव, बेबीलॉव ने कितने जियोग्राफिक सेंटर आइडेंटिफाई किए, 12 के करीब। सोच के देखो, 12 सेंटर आइडेंटिफाई करके बैठा हुआ आदमी, जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होगा ही काम का। IBPGR का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल, इसे बोर्ड भी कह सकते हो, ब्यूरो भी कह सकते हो, दोनों नाम से आ जाएगा, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन व्हीट, जो आटा होता है उसका क्या है भैया, तो वही ट्रेटिकम एस्टिबम इसका बॉटनिकल नाम होता है। कॉफी बिलोंग्स टू द फैमिली, कॉफी की जो कौन सी फैमिली होती है, रूबिएसी फैमिली से कॉफी बिलोंग करती है। क्लोव यानी जो लौंग होती है उसमें जो बड होते हैं वो कैसे होते हैं, अनओपेंड होते हैं, लौंग आपने देखी होगी बंद बड होते हैं उसमें, ठीक। हींग इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, हींग किससे बनती है, तो फेरुला एफोडिडा से भैया जो है हींग हमें प्राप्त होती है। हींग क्या है, तो रूट एक्सीडुएट ऑफ प्लांट है, यानी अंदर जड़ें बढ़ती जाएंगी और जड़ें बढ़ने के साथ साथ नए पौधे जो है एक्सीडुएट होते चले जाएंगे भाई, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ, जो ट्रेडिशनल नॉलेज होती है उसे क्या कहते हैं, तो इंडियन पीपल के बारे में जानकारी लेना, उनसे रिलेटेड जानकारी लेना, उसे हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो ये 2001 में लाया गया भाई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना, 1 जनवरी 1995 को बना। अ प्लान्स टू मेक एंटी मलेरियल ड्रग,
मलेरिया के अपोजिट ड्रग जो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आर्टेमिसिया एनुआ होता है भाई, ठीक है। वेयर इज सेंट्रल इंडियन मेडिसिनल प्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये बेंगलोर में है। हु इज रिगार्डेड एट द फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम, यहाँ पे सभी को पता है चरक का नाम चलता है भाई, तो जो चरक थे वो फादर ऑफ यहाँ इंडिया में माने जाते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के। एलोवेरा बिलोंग्स टू द फैमिली, जो एलोवेरा है इसकी फैमिली क्या है? तो लिलिएसी फैमिली का ही है। गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, गम काहे से उत्पन्न होता है? तो एके की, ध्यान से समझना भैया, कई बार आदमी उल्टा सीधा पढ़ लेता है। एकेसिया कैटेचू, क्या नाम है? एकेसिया कैटेचू। कॉस्टर केक इज द सोर्स ऑफ एंजाइम, जो कॉस्टर केक होता है उससे क्या बनता है? तो लाइपेज एंजाइम उससे हमें प्राप्त होता है। द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड वर्क्स एंड, देखो भैया जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट है वो किसके अंतर्गत काम करेगा? आयुष के अंतर्गत काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेडिसिनल सिस्टम है उसे आयुष ही कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ IPR, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसमें क्या नहीं आता है? तो प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगी भाई। मेज वॉज ओरिजिनेटेड इन, जो मक्का है वो कहां से ओरिजिन हुआ? तो मैक्सिको से। हाइड्रोपोनिक्स इज, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो सॉइल लेस कल्चर है। सॉइल लेस मतलब मिट्टी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन यानी गन्ना है उसका प्राइमरी सेंटर कहां है? तो हिमालयन सेंटर उसका प्राइमरी सेंटर है। विच पार्ट ऑफ टर्मेरिक, यानी जो हल्दी होती है उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस के रूप में? तो राइजोम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है स्पाइस के रूप में। बॉटेनिकल नेम ऑफ राइस, जो चावल है उसका बॉटेनिकल नेम क्या होता है? तो ओरिजा सटाइवा उसका नाम होता है। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स ऑफ, किसके पत्तों से जो है वो चाय उत्पन्न होती है? केमेलिया साइनेसिस के जो है पत्तों से चाय का उत्पादन होता है। पल्सेस, जो दाल होती हैं उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? केरल में बहुत ज्यादा मसाले होते हैं भाई। कॉफी किससे? कॉफी जो है कॉफी के जो पेड़ होता है उसके बीजों से प्राप्त होता है, यानी सीड्स से, कैफिया अरेबिया से। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? तो ये कटक में है भाई, ठीक है। कॉटन फाइबर्स आर मेड ऑफ, जो कॉटन फाइबर होते हैं सेलुलोज के बनाए जाते हैं। फादर ऑफ एंथेनोबॉटनी जो भैया है जिसमें लोगों के बारे में पढ़ा जाता है, डॉक्टर S.K. जैन को इसका फादर कहा जाता है भाई, ठीक। जो हर्बेरियम शीट होती है आपने खूब बनाई होगी 11-12 में, उसकी स्टैंडर्ड साइज कितना होता है? 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होता है। कोई ट्रांसजेनिक प्लांट का उदाहरण बताओ? तो बीटी कॉटन हो गया। पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन था? तंबाकू था। इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइन, कौन से आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करी गई? तो आर्टिकल 27 के अंदर भाई, ठीक है। और कई बार कई पेपरों में आया हुआ है गोल्डन राइस जो होता है उसमें किस चीज का बहुत ज्यादा मात्रा होती है? तो विटामिन ए गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लोव यानी जो लौंग होती है वो लौंग कहाँ से मिलती है? तो ये फ्लावर की बड ही होती है, यानी फूलों की सूखी हुई अविकसित कलियां जो पूरी तरीके से फूल नहीं बन पाई वो क्लोव यानी लौंग कहलाती हैं भाई, ठीक है। पल्सेस यानी जो दालें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है भाई? तो प्रोटीन पाया जाता है। विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर को काला सोना कहा जाता है। कॉफी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कैफिया अरेबिका, ये भैया सीधी सी बात है, इसके पेड़ से बन रहा है। इस पेड़ से जो कॉफी बनती है वो किस पार्ट से बनती है? तो इसके बीजों से बनती है भाई, कैफिया अरेबिका के भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस, यानी चावलों का जो सेंटर, चावलों का जो उत्पादन केंद्र है वो कहां पे माना जाता है भाई? तो जो इंडिया है, म्यांमार है, इस तरीके के जो रीजन है वहां पर अगर पेपर में आएगा तो पेपर में डायरेक्ट ये लिख के नहीं आएगा। इंडो मालायान रीजन इसे हम लोग कहते हैं, जो इंडिया म्यांमार वगैरह वाला एरिया है वहां पर चावल बहुत ज़्यादा ओरिजिनेट होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेसीज रिसर्च जो भाई ये पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है ये कहाँ पे है? तो ये केरला में बना हुआ है, कोझिकोड केरला में बना हुआ है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो कटक में है। इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं, सारे पेपर में आए हुए हैं। मेजर फूड क्रॉप, जो खाने वाली ज़्यादातर फसलें होती हैं उनकी फैमिली कौन सी होती है? तो पोएसी फैमिली से ज़्यादातर बिलोंग करती हैं। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन,
जो गन्ना है उनके ओरिजिन का जो प्राइमरी सेंटर है वो कहाँ है, तो वो न्यू गिनी में है भाई। कहाँ है, न्यू गिनी में है। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, कॉटन फाइबर्स किससे बनी होती हैं, तो सेलुलोज से बनी होती हैं। जो नेचुरल रबड़ है, जो प्रकृति में रबड़ पाई जाती है, नेचुरल रबड़ जो होती है वो मेरे भाई उसका किसका पॉलीमर, तो वो आइसोप्रीन। जब बहुत सारे आइसोप्रीन आपस में मिलते हैं तो नेचुरल रबड़ बन जाती है। कैम्बियम एक्टिविटी कब सबसे ज्यादा होती है, कैम्बियम एक्टिविटी मतलब नई नई लकड़ियों का बनना, ठीक है। जो बसंत ऋतु आती है, आपने देखा होगा पत्ते गिरने लगते हैं, नए पत्ते बनते हैं, प्रारंभिक लकड़ी का निर्माण होता है, तो ये सब कैम्बियम एक्टिविटी कहलाती है। स्प्रिंग सीजन में ये सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक है। उसके बाद बॉटेनिकल नेम ऑफ जूट, जूट का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो कोरकोरस कैप्सुलरीज इसका बॉटेनिकल नेम है। काफी बार पेपर में ये पूछा जाता है। हेम्प फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो हेम्प मतलब क्या होता है, भांग। तो भांग के जो रेशे हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो मेरे भाई वो कैनाबिस सटाइवा से हमें मिलते हैं। विच हार्मोन यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का इस्तेमाल किया जाता है। द फ्रूट ऑफ मैंगो इज बॉटेनिकल कॉल्ड एज, तो भैया जो आम का फल है उसे हम लोग ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप क्या होते हैं, जो गुठली वाले फल होते हैं उन्हें बॉटनी में हम लोग ड्रूप बोलते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर जो रोग हो जाता है इन लेमन यानी नींबू में किस वजह से होता है, तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ बनाना, जो केला है इंडिया में सबसे ज्यादा, उसमें कौन सी बीमारी होती है, तो भैया सिगाटोका। इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है, सूखने लगता है केला, तो ये सिगाटोका बीमारी कहलाती है। सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो भैया ये जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इस तरीके के कई इंस्टीट्यूट हैं जिनका लोकेशन आपसे पूछ लेता है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये शिमला में है भाई। द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल, यानी मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना जो खेती करी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट रिच वेराइटी, यानी इसमें एंटीऑक्सीडेंट मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसे हम लोग कुफरी नीलकंठ आलू बोलते हैं। तो ये आलू की एक वेराइटी है, कुफरी नीलकंठ इसे कहा जाता है। पेटेंट्स एक्ट, भैया देखो किसी भी चीज की अगर आपने रिसर्च कर रखी है कोई, तो उसका पेटेंट ले लिया जाता है कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो पेटेंट एक्ट 1970 में बना, लेकिन ये कब आया, लागू कब किया गया, तो 1972 में लागू किया गया। IPR पूरा नाम क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की किसी की प्रॉपर्टी है तो वो अपने राइट्स ले रहा है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहाँ कब स्टेबलाइज्ड हुआ, तो 1953 में रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेबलाइज करा गया। WIPO, बाइपो का पूरा नाम क्या है मेरे भाई, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, तो जेनेवा में स्थित है। PBR का पूरा नाम क्या होता है, PBR का पूरा नाम होता है प्लांट ब्रीडर्स राइट भाई, ठीक है। अ लीगल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है उसे लीगली आप कैसे अपना बना सकते हो, तो उसका पेटेंट आपको लेना पड़ेगा, तो पेटेंट लेकर, ठीक। इन विच आर्टिकल इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइन, किस हमारा जो संविधान है उसके किस आर्टिकल में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी का पेटेंट ले सकते हो उसकी बात करी गई है, तो आर्टिकल 27 में इसकी बात करी गई है। एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं भैया, जिनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। तो जैसे BT कॉटन जो है वो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन का निर्माण करते हैं तो E. कोलाई बैक्टीरियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। फादर ऑफ एथनोबॉटनी के फादर कौन है, तो डॉक्टर SK जैन को फादर ऑफ एथनोबॉटनी कहा जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भैया जो होती है इसे किसने खोजा था, तो कैरी मूलिस ने PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को खोजा था। हर्बेरियम शीट, जो भैया हर्बेरियम की फाइल आती है, देखा पत्ते वत्ते चिपकाए जाते हैं, तो जो हर्बेरियम शीट होती है उसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर इसका स्टैंडर्ड साइज होता है। Which classification is popularly used for the arrangement of specimens in herbaria, तो कौन से क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिमेन मतलब जो चीजें दिखाने वाली हैं सरल भाषा में, सैंपल लगाए जाएंगे जिसमें, तो सैंपल लगाने के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन का। द नेशनल मेडिकल प्लांट्स बोर्ड कहाँ मतलब किसके अंडर में काम करता है, तो ये आयुष के, वही आयुर्वेदा से बना हुआ, तो आयुष मतलब जो मंत्रालय है उसके अंदर में ये काम करता है, नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड भाई, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है, तो लखनऊ में है भाई।
नेशनल जो ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ है, वो कहाँ है, दिल्ली में है। ऑथर ऑफ बुक इंट्रोडक्शन ऑफ एथनोबॉटनी इज, तो इसके जो इंट्रोडक्शन के ऑथर हैं वो कौन है, तो डॉक्टर आकांक्षा सिंह जी हैं, ठीक है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड, जो कहाँ है भाई, तो हावड़ा में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो देहरादून में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फार्मेसी एक्ट भारत में कब आया, तो 4 मार्च 1948 को फार्मेसी एक्ट भारत में आ गया। स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज कॉल्ड, मेडिसिनल जो पौधे हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माकोजिनोसी बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, जो क्लासिफिकेशन होता है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, किसके आधार पर करते हैं, तो स्पेसीज के आधार पर, जाति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। बॉटेनिकल नेम ऑफ नीम, नीम का बॉटेनिकल नेम क्या है, तो भैया आजादी रास्ता, थोड़ा सा कठिन नाम है, आजादी रास्ता इंडिका इसका नाम है। विच कंपाउंड यूज टू प्रिपेयर कैप्सूल सेल, जो कैप्सूल के ऊपर का कवर होता है उसे बनाने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लाइकोरेजिन इज मेड अप ऑफ, काहे का बना होता है, तो एसिड और शुगर से बनाया जाता है। विच इज अ केमिकल एसे टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एल्केलॉइड, जो भी एल्केलॉइड्स होते हैं उन्हें पहचान करने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो मेयर टेस्ट को हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। कॉटन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, यानी जो कॉटन फाइबर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, तो भैया प्रकृति में सेलुलोज पाया जाता है, ये सारे के सारे सेलुलोज के बने होते हैं। जो लॉन्ग फाइबर होते हैं, ध्यान से सुनिए, एल से आप याद कर सकते हैं, जो लॉन्ग फाइबर होते हैं उन्हें हम लोग लिंट बोलते हैं, और जो शॉर्ट फाइबर होते हैं उन्हें हम लोग फज बोलते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं फुज बोलते हैं, भैया SUN सन, वैसे ही इसे फज हम लोग बोलते हैं भाई, ठीक। लिंट और फज क्या होते हैं, ये कॉटन के फीचर्स हैं जो आपको बताते हैं कि कॉटन का फाइबर लंबा होगा या फिर छोटा होगा। द बेस्ट टाइम टू वाटर फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पौधों में जो फूल वाले पौधे हैं उनमें पानी डालने का सबसे अच्छा समय क्या होता है, तो इन द मॉर्निंग, सुबह के समय हमें पानी डालना चाहिए भाई, ठीक है। द बेस्ट सॉइल, यानी जो सबसे अच्छी मिट्टी है फूल वाले पौधों के लिए कौन सी, तो लोम, यानी जो भुरभुरी मिट्टी होती है वो सबसे अच्छी मिट्टी होती है। ऑलिव ऑयल कहाँ से मिलता है, तो ओलिया यूरोपीय से भैया मिलता है हमें ऑलिव ऑयल। विच क्रॉप इज नोन एज किंग ऑफ फाइबर्स, फाइबर का किंग किसे कहा जाता है, तो कॉटन को फाइबर का किंग कहा जाता है। उसके बाद जो जूट फाइबर है वो किसे दिखाते हैं, तो बास्ट फाइबर्स को दिखाते हैं, जितने भी जूट फाइबर होते हैं। बॉटेनिकल नेम ऑफ टी, जो चाय है उसका बॉटेनिकल नेम क्या है, तो कैमेलिया सिनेंसिस उसका बॉटेनिकल नेम है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस फाइबर, सरफेस फाइबर कौन है, तो कॉटन है भाई। विच इज नॉट अ प्लांट फाइबर, कौन सा ऐसा फाइबर है जो पौधे से नहीं प्राप्त होता, तो जो सिल्क है वो पौधे से प्राप्त नहीं होता है भाई, ठीक है। बॉटेनिकल नेम ऑफ जूट, जूट का बॉटेनिकल नेम क्या है मेरे भाई, देखो यहां पर अभी हमने ऊपर तो 2-3 चीजें का छोड़ दिया, तो देखिए नीचे हमने सारे हिंदी में नाम भी लिख दिए हैं, क्योंकि काफी कठिन कठिन नाम इनके आते हैं। तो आप एक बार देख लोगे, ऑब्जेक्टिव में कोई आंसर थोड़ी लिखना होगा यार, ऑब्जेक्टिव में पेपर आएगा तो आप आराम से लिख पाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसका क्या नाम होता है, कॉर्कोरस कैप्सुलरीज इसका नाम होता है, बॉटेनिकल नेम किसका, जूट का। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज अ रिच वैरायटी ऑफ टिम्बर, टिम्बर यानी इमारती लकड़ी होती है, तो कौन सा प्लांट है जिसमें इमारती लकड़ी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो डलबेरिया। अब यहाँ पे एक शब्द है, जरा समझिए, यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है साइसो, इससे आप याद रख सकते हो ये शीशम, ठीक है। डलबर्जिया साइसो से हम लोग पढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज रिच वैरायटी, रिच का मतलब जो इमारती लकड़ी में जो महंगी लकड़ी होती है वो कौन सी है, तो शीशम वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये यहां पर आपको विकल्प में लगा देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेट, ठीक है, कौन मिलेट में नहीं आता, तो चाहे वो वीट हो, वीट ही विकल्प में आ जाएगा मेरे भाई, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो, मस्टर्ड हो, ये सारे के सारे मिलेट में नहीं आते हैं। फैमिली ऑफ कोकोनट, कोकोनट की फैमिली कौन सी है, तो केसी फैमिली इसकी है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, तो जूट के मामले में इंडिया सबसे आगे है। विच इंडियन स्टेट लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, सबसे ज्यादा कॉटन किस स्टेट में होता है, तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक कॉटन होता है। विच कंट्री लीड्स इन टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, यानी कॉटन की जो खेती होती है सबसे ज्यादा कहां होती है, तो वो भी इंडिया में होती है। बीटी कॉटन आपको पहले भी बता चुके हैं, बीटी शब्द का मतलब कोई ऐसी फसल होगी जो अपने आप को कीड़ों से बचा पाएगी, पतंगों से बचा पाएगी, तो बीटी कॉटन हैज इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इसमें इतनी पावर होती है किसके खिलाफ, तो जो बॉल बार्म कीड़े पतंगे होते हैं इनके खिलाफ ये आसानी से रेजिस्टेंट होती है। कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोकोनट फाइबर हो गया, ये सब कहाँ के फाइबर, तो सब पौधे से प्राप्त होते हैं। सिल्क नहीं मिलता है, बाकी सारे प्लांट फाइबर है भाई, ठीक है।
कैम्बियम एक्टिविटी कब होती है? जब जो कच्ची लकड़ी है शुरुआत होती है बनने की, तो कब बनती है? जो स्प्रिंग सीजन होता है, जो बसंत ऋतु होती है, उस समय आपने देखा होगा पत्ते वगैरह भी सब झड़ जाते हैं और प्रारंभिक लकड़ी वगैरह बनना स्टार्ट होती है। विच फाइबर क्रॉप इज कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। बायोफ्यूल यानी जो रिन्यूएबल हो, कल हमने आपको बताया भी था, जो प्रकृति के लिए अच्छे हो, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हो, तो बायोफ्यूल क्रॉप में चाहे वो मक्का हो, गन्ना हो, सोयाबीन हो, ये सब आता है। बॉटनिकल नेम ऑफ शुगर केन, भैया जो गन्ना है इसका बॉटनिकल नेम, या फिर ऐसे पूछ सकता है नेचुरल रॉ मटेरियल फॉर व्हाइट शुगर, यानी जो चीनी के लिए रॉ मटेरियल है उसका क्या नाम है बॉटनिकल नेम? तो सैकरम ऑफिसिनेरम। जरा पढ़ के देखिए भैया, सैकरम ऑफिसिनेरम, ठीक है मेरे भाई, ये इसका बॉटनिकल नेम है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल सीड क्रॉप, यानी जिनके बीजों से हमें तेल मिलता है, तो सनफ्लावर है, इसके बीजों से हमें तेल मिल जाता है। विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, जो प्राकृतिक रबर है सबसे ज्यादा कहां होती है? तो थाईलैंड में होती है। इंडिगो इज अ डार्क ब्लू कलर, इंडिगो एक डाई है जो कि ब्लू कलर की है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिगो फेरा, यानी जो इंडिगो डाई है वो पेड़ के किस भाग से निकलती है? तो वो लीव्स यानी पत्तियों से हमें मिलती है भाई। जूट फाइबर्स कैसे होते हैं? तो बास्ट फाइबर होते हैं, अभी आपको बताया। बास्ट फाइबर मतलब बड़े मजबूत स्ट्रॉन्ग रेसे होते हैं, जो कि कहां से मिलते हैं? हमें सेकेंडरी फ्लोएम से प्राप्त होते हैं भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर, जो इमारती लकड़ी होती है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करती है? तो वो कितनी हल्की है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसमें छेद कितने, पोर कितने हैं, तो पोर्स प्रेजेंट इन टिम्बर उस पर डिपेंड करती है। द कंसंट्रेटेड ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट, यानी जो पौधे से कंसंट्रेटेड ऑयल निकलता है, दैट रिटेन द नेचुरल स्मेल, जिसमें स्मेल भी रिटेन हो जाती है, यानी जो हमें तेल मिलेगा उसमें स्मेल भी आएगी, फ्लेवर भी आएगा सोर्स का, तो वो उन ऑयल्स को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो उन ऑयल्स को हम लोग इसेंशियल ऑयल्स कहते हैं भाई, ठीक है। शुगर केन जूस, यानी जो गन्ने का रस होता है उसमें क्या होती है? तो सुक्रोज यानी चीनी पाई जाती है। बैम्बू बिलोंग्स टू, यानी जो बैम्बू यानी बांस है वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ब्लू डाई किससे बनती है? इंडिगो से बनती है। बायोडीजल कैसे होते हैं? तो बायोडीजल वो होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, यानी पर्यावरण से सुरक्षा रखते हैं पर्यावरण की। कैन मतलब लोकली बनाए जा सकते हैं। ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं उन सबको रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। बायोडीजल कैसे बनते हैं? तो जेट रोफा नाम का प्लांट है उससे बनते हैं, ठीक है। लेमन ग्रास कैसे इस्तेमाल होती है? कल भी बताया था। कॉस्मेटिक में, परफ्यूम में, साबुन में, इन सब में लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया जाता है। जो ग्राम प्लांट है इसकी फैमिली कौन सी है? ग्राम प्लांट की फैमिली फैबेसी फैमिली है। इन इंडिया हॉकी स्टिक्स किससे बनाई जाती हैं? तो जो शहतूत की लकड़ी होती है मेरे भाई, इसे हम लोग मोरस एल्बा बोलते हैं, इससे हॉकी की लकड़ियां बनाई जाती हैं। हेम्प यानी जो भांग के फाइबर हैं वो किससे मिलते हैं मेरे भाई? तो कैनाबिस सटाइवा से मिलते हैं भांग के पौधे भाई, ठीक है, भांग के फाइबर्स, रेशे। कल्याण सोना एक शब्द है, और सरबती सुनहरा भी बोल देते हैं या सरबती सोनारा बोलते हैं। ये मेरे भाई किसकी वैरायटी है? तो ये गेहूं की वैरायटी है। अरहर किस जाति से बिलोंग करती है सरल भाषा में? तो कैजान सकुल से, यानी कैजानस बोल सकते हैं हम लोग इसे, या कैजान सकुल भी बोलते हैं। तो कैजानस जीनस से ये बिलोंग करती है भाई, ठीक है। रबी की जो फसल है, रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो शीतकालीन होती हैं, जो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और मार्च के आसपास काटी जाती हैं। चाहे वो गेहूं हो, जौ हो, जई हो, ये सारी की सारी रबी की फसलें कही जाती हैं। उसके अलावा मेरे भाई इसे कायर पढ़ेंगे। कायर ऑफ कॉमर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट, ठीक है मेरे भाई। तो ये कैसे बनता है, कहां से मिलता है? तो ये कोकोनट से मिलता है। जो कोकोनट के बीच की लेयर होती है उससे यह बनता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल लेवल पे, यानी पैसों के लेवल पे, खर्चा करने के लेवल पे। मैन मेड सीरियल क्या है मेरे भाई? तो मैन मेड सीरियल का मतलब हो गया कि जो बनाया जाने वाला पौधा है मनुष्य के द्वारा, तो वो क्या है? उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिटिकेल। और ये ट्रिटिकेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये गेहूं और राई जब दोनों के बॉटनिकल नेम मिलाते हैं तो उससे बना होता है। तो यानी मनुष्य के द्वारा मैन मेड बनाया जाने वाला जो पौधा पहला है वो ट्रिटिकेल है मेरे भाई, ठीक है। फैमिली ऑफ फ्लेक्स, जो अलसी होती है उसकी फैमिली क्या है? तो लिनेसी फैमिली से होता है। फैमिली ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट की मालवेसी फैमिली है। प्लांट फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड हेयर, यानी सीड मतलब बीज हो गया, तो बीज के रेसे से जो प्राप्त होते हैं वो कॉटन फाइबर होते हैं। जो पत्तियों से प्राप्त होते हैं उन्हें आगे फाइबर्स बोलते हैं, जो कि मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं। जो स्टेम यानी तने से प्राप्त होते हैं वो जूट फाइबर कहलाते हैं। नेचुरल रेड कलर कहां मिलता है? तो भैया प्रकृति में आप चुकंदर यानी बीट रूट उसे बोलते हैं, उससे आपको नेचुरल रेड कलर मिल जाएगा, ठीक भाई।
सुपारी हो गई या फिर बीटल नट हो गई, ये कहाँ से मिलते हैं? तो इसे अरेका कैटेचू बोलते हैं। अरेका कैटेचू थोड़ा भैया बॉटनिकल नेम है तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, हमारा तो सब्जेक्ट भी नहीं है मेरे भाई, लेकिन आपके लिए रिसर्च करके पेपर से छांट के कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें जो हमने क्वेश्चन लगा रखे हैं सारे 22-23 में आए हुए हैं, 24 में आए हुए हैं, जो 24 वाला पेपर पिछली साल का हुआ था मेरे भाई, ठीक है। तो अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो उसके लिए सॉरी ही कह सकते हैं भाई, बाकी मेरा प्रयास पूरा है कि क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा, सब रिसर्च वाले हैं भाई, ठीक है। कोकोआ जो है कहां से मिलता है? तो एरीथ्रोक्सिलम, अब देखिए कितना कठिन नाम है, एरीथ्रोक्सिलम कोका से ये प्राप्त होता है जो कोकोआ होता है, ठीक है। इंडियन हैम जो भांग है वो कहां से मिलती है मेरे भाई? तो कैनाबिस सटाइवा से मिलती है, बता चुके हैं। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज द टिम्बर, जो लकड़ी हैं, इमारती लकड़ियां जो हैं वो किस तरीके की टिश्यू हैं? तो वो सेकेंडरी जाइलम में आता है भाई, ठीक। वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की जो लकड़ी होती है वो कैसी होती है? तो यहाँ पे देखो कितना कठिन नाम हमने इसलिए हिंदी में लिख दिया है, पिकनोक्सिलिक बोलेंगे इसे, ठीक है। ये कैसी होती है? मजबूत होती है, इसका मतलब मजबूत होता है। नेचुरल रबड़ किससे मिलकर बनी होती है? तो नेचुरल रबड़ आइसोप्रीन से मिलकर बनी होती है। नेचुरल सोर्स ऑफ रबड़, कहां से मिलती है रबड़? तो इसका नाम है हेबिया ब्रासिलियंसिस, देखिए कितना कठिन कठिन नाम है, इससे हमें प्राप्त होती है। कोकोनट फाइबर्स आर एक्सट्रैक्टेड, जो कोकोनट के रेशे हमें मिलते हैं वो किस पार्ट से मिलते हैं? तो ये हमें मिलते हैं मीसोकार्प से, यानी उसके जो बीच की परत होती है, बीच की लेयर होती है, उनसे हमें कोकोनट के जो फाइबर्स मिलते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं भाई।